अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज 1 जून है, जुलाई है और आज आपके सामने मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि जी इसमें कोई आप ऑडिटिंग किया करें और इसको जो है ना थोड़ा सा पॉलिश किया करें, ये किया करें। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई जो मेरे दिल में बात आती है ना, मैं एज़ इट इज़ बयान करता हूँ और आपको भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी ये फर्स्ट इंस्टांस में जो बातें मेरे दिल में होती हैं पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत के हवाले से, मैं इस तरह वो एब्रप्टली और इस तरह ये बयान करता जाता हूँ। मैं कोई इसमें बनावट नहीं करता, कोई मुलम्मा साजी नहीं करता और कोई टाँके शांके नहीं लगाता, कोई बार बार इसको ठीक नहीं करता। जो मेरे दिल में होता है वो मैं कर देता हूँ और लोग आप अप्रिशिएट करते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी है, आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है। चैनल ग्रो कर रहे हैं, आप कमेंट्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ये आपकी बहुत मेहरबानी है। हमारा ये नेचुरल चैनल है इंशाल्लाह और ये नेचुरल स्टाइल से ही आगे बढ़ता जाएगा। इसमें कोई मैंने कंप्यूटर से वो ग्राफिक वगैरह ये वो करके कोई इसको नोक पलक करके मेकअप वगैरह नहीं करता। दोस्तों, आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बहुत ही जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके लिए मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से और इमरान खान के हवाले से और मुल्क की मौजूदा सूरत के हवाले से जिस तरह बेहतरीन अंदाज में बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो काबिल सताइश है और उन्होंने इस मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाया है। हर तरीके से उन्होंने शुगर माफिया पे बात की है। उन्होंने कहा जी आप माफिया की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, आपने खुद जहांगीर तरीन को रातों रात फैसिलिटेट करके और उसको जनाब लंदन पहुंचा दिया है, तो ये एनआरओ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपके अपने मौजूदा जो ऑडिटर जनरल हैं उसने ये रिपोर्ट दी है कि इस साल 270 अरब रुपए की करप्शन पाकिस्तान में हुई है। इसका कोई नोटिस लेगा? ये उनकी अपनी रिपोर्ट है। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा है कि जनाब इस मौजूदा हुकूमत का बरकरार रहना ना सिर्फ ये कि मुल्क की मईशत के लिए ख़तरनाक है, पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, बल्कि ये हमारी जानों के लिए भी ख़तरनाक हो चुका है। अब तक इसने जितने भी ये कोरोना से डॉक्टर फौत हुए हैं, नर्सें फौत हुई हैं, किसी के घर में जाके फातिहा खानी तक इमरान खान ने नहीं की। और जो भी सिंध हुकूमत करती रही है कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, उसकी ये हमेशा मुखालफत करता रहा है और असम्बली में आके तकरीर करता है, तो जब हम नहीं होते तो आके तकरीर करता है। और कल जो उन्होंने कहा जी कि वो -1 की जो बातें कर रहा था, उसने कहा जी हमने तो अभी कभी ना मुस्लिम लीग नून ने कहा है ना हमने कहा है, ये अपने खुद ही उन वजीरों को सुना रहा था, असद उमर को और शाह महमूद कुरैशी को -1 के हवाले से। वो कहते हैं ना कि आँखां धीनू तो सुनावा नूनू, वो उनको सुना रहा था। इसको खुद अपनी कुर्सी का खतरा पैदा हो गया है, हमने उसको कुछ नहीं कहा और बाकी उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है और उनका जो बजट है ये हमने मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में उसने रातों रात अपने फ्रंटमैन जो लोग हैं उनको अरबों खरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे शुगर में पहुंचाया था, जैसे आटे में पहुंचाया है, उसी तरीके से पेट्रोल में भी पहुंचाया है। यकदम उसकी कीमत बढ़ा के और इस तरह करके उसने किया है। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी बात की ये हमारे जो पायलट्स के हवाले से, कि कितनी बुरी बात है कि उन्होंने कहा जी पायलट की कोई इस तरह की वो डिग्री नहीं होती, हर 6 महीने के बाद उनको इम्तिहान पास करना पड़ता है और उनका लाइसेंस रिव्यू होता है, रिन्यू होता है, रिव्यू होता है। तो वो हमारे पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, लेकिन अफसोस कि इस नियाजी हुकूमत ने पायलट्स के हवाले से भी पाकिस्तान की पूरे दुनिया में बदनामी की है।
इसका जवाब दे कौन होगा। और उन्होंने ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा है कि जनाब ये इस वक्त इमरान ख़ान का यहाँ पे मौजूद रहना पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, इंसानों के लिए, सब के लिए ख़तरनाक हो चुका है। और उन्होंने कहा जी NRO की बात करता है, हम कोई NRO नहीं मांगते इससे, हमें ये सज़ा दिलवाए, हमें कन्विक्शन दिलाए, सज़ा दिलवाए, हम कोई NRO नहीं मांगते। NRO तो इसने अपनी बहन को दिया है, हलीमा को, जिसने सिलाई मशीनों से अरबों रुपए कमाए हैं और उसका कोई जवाब नहीं देता। दे जवाब उसका, क्यों नहीं जवाब देता। इसके दाएं बाएं जो वजीर सारा ये खा पी रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देता। यही हवाबाजी का वजीर जिसने पायलटों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब वो जाली डिग्री वाले, इसका अपना जाली डिग्री का केस चल रहा है। दोस्तों कितनी होशरुबा बातें हैं, यकीन करें कितनी होशरुबा बातें हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। और इसके बाद उन्होंने मज़ीद APC के हवाले से बातें की कि जब भी शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक होगी हम APC करेंगे और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी पड़ी तो तहरीक चलाएंगे, बजट के हवाले से बात करेंगे, कोरोना के हवाले से बात करेंगे। और वो हम जल्दी करना चाहते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक हो तो हम उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करेंगे। तो उनकी बड़ी जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने एक एक का नाम लेके सारा कुछ बताया है मुल्की मसाइल के हवाले से। और उन्होंने कहा जी कि इमरान नियाज़ी के पास कोई विजन नहीं है, कोई इदराक नहीं है, ना कोई ये मसाइल हल कर सकता है। पाकिस्तान की मईशत डूब गई है, पाकिस्तान की सारी सलामती ख़तरे में पड़ गई है और इस शख्स का जो है ना मौजूद रहना वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा हो गया। तो हम बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अब मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब भी कल करें ताकि इस मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाया जाए। आईना दिखाना ज़रूरी है। कल शहबाज शरीफ साहब जो है वीडियो लिंक के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर परसों मौलाना फजल रहमान साहब करें, फिर असफंदियार वली करें। ये अगर आप जलसे जुलूस नहीं कर सकते तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो कर सकते हैं। इससे मौजूदा हुकूमत को उसका आईना दिखा सकते हैं। उसकी दीवारें गिर रही हैं तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ये शहबाज शरीफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, परसों मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपोजिशन भरपूर तरीके से अपना रोल अदा करे। इसके अलावा और उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान की कोई पॉलिसी कोई क्लियर नहीं है। बाहर जाके वो और बयान देता है, अंदर जाके और बयान देता है। वो सिर्फ PTI का वजीर आजम है, वो कौम का वजीर आजम नहीं है। कितनी ज़बरदस्त बातें की हैं बिलावल भुट्टो ने कि वो कौम का वजीर आजम नहीं है, ना वो ये सोचता है वो टाइगर फोर्स का वजीर आजम है या फिर PTI वालों का वजीर आजम है। और असम्बली में खिताब भी तब करता है जब असम्बली में अपोजिशन नहीं होती, क्योंकि वो फेस ही नहीं कर सकता। आज फिर बिलावल भुट्टो ने उनको ये चैलेंज किया है कि मेरे सामने आके बैठ के बात तो करे, हमारे सवालों का जवाब तो दे, इतनी हिम्मत तो पैदा करे। चोरों की तरह आता है, खिताब करके तो चला जाता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। फिर उन्होंने इसके ऊपर भी बड़ा सवाल उठाया है। जो हमारा स्पीकर है, कौमी असम्बली का स्पीकर असद कैसर, वो भी कोई कौमी असम्बली का स्पीकर नहीं है, वो PTI का स्पीकर बना हुआ है सिर्फ। उनके तो आज तक कभी इमरान खान का उसने माइक बंद किया। कल वो बिलावल भुट्टो की नकल उतार रहा था, नवाज शरीफ की नकल उतार रहा था, उसने कोई एक्सपंज किए हैं कि ये अल्फाज जी निकाल दो? कोई निकाले कभी अल्फाज उसने वजीर आजम के? वो तो उनको खानों में बुला बुला के ला रहा है। असद कैसर की ये ड्यूटी है। जब भी ये हम भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जब भी कोई किसी पार्टी का स्पीकर बनता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो गैर जानिबदार हो जाता है,
वो तो वोट कास्ट नहीं कर सकता, आपको पता है ना कि वो आम हालात में वोट भी नहीं कास्ट कर सकता। हाँ, सिर्फ वोट टाई हो जाए तो फिर उसका वो कास्टिंग वोट होता है। लेकिन इधर स्पीकर ने कल दुराब पटेल का माइक बंद किया, फिर इसने माइक बंद किया कमर नवीद का माइक किया, जिसकी वजह से उसने कोर्ट उतारा और ये सारी हुई। और जैदी जो गालियां निकालता रहा उसका तो उसने कोर्ट नहीं बंद किया। कभी मुराद सईद को उसने स्पीकर बंद किए या अली जैदी का स्पीकर बंद किए? तो ये जो कौमी असम्बली का स्पीकर है असद कैसर, ये जानिबदार स्पीकर है, इसके ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है। और इससे भी ज्यादा बुरा स्पीकर है जो डिप्टी स्पीकर है, वो सूरी के क्या नाम है उसका, वो तो किसी को बोलने ही नहीं देता। अपोजिशन बोले तो वो कहता है नहीं, जिसने कहा था कि सेलेक्टेड के लफ्ज आप नहीं बोल सकते, सेलेक्टेड का लफ्ज असेंबली में, क्यों भाई सेलेक्टेड का लफ्ज क्यों नहीं बोल सकते? और आज बिलावल भुट्टो साहब ने और बड़ी वाज़ेह बातें की हैं कि जो फैसले हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती है ना, वो फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। वो सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मैं कह रहा हूं कि वो अहम फैसले पार्लियामेंट ही करे, लेकिन ये कठपुतली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड है, ये नाअहल है, ये फैसले करने के अहल ही नहीं है। अभी जो ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तो जनाब उधर से आ जाएगा कोई, फवाद चौधरी आ जाएगा, फराज शिबली आ जाएगा, ये है, ऐसी सारी रिबटल करेंगे। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी तरह की शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए, इसी तरह की मौलाना फजल रहमान साहब को करनी चाहिए। और जितना प्रेशर इस वक्त हुकूमत के ऊपर आ चुका है, वो अपने बोझ तले खुद दब रही है। 28 MNA उसके खुद भाग चुके हैं। तो अपोजिशन को मुतहद रह के शहबाज शरीफ साहब को अब क्वारंटीना से बाहर निकलना चाहिए। अब उनके पूरे वो मियाद हो चुकी है और वो बाहर निकल के अपना रोल अदा करें। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि ये तारीखी मुनाफिक जो है ना, वो ये वजीर आज़म है, तारीखी मुनाफिक है। तारीख में इतना बड़ा मुनाफिक वजीर आज़म नहीं आया। इतनी बोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने। तो क्या शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? इस तरह की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई देखी है आपने शहबाज शरीफ साहब की? उनको भी चाहिए कि वो करें। दोस्तों, ये आप तक की अपडेट थी। आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, करते हैं, आप मोहब्बत कर रहे हैं, करते हैं। मैं आपकी मोहब्बतों का उधार का जवाब नहीं दे सकता, सिर्फ आई लव यू कह सकता हूँ।